नमस्कार, मन के मोती में आपका स्वागत है। ऐसे तो मैं प्रोफेशनल ब्यूटिशियन हूँ और अपने अनुभवों के साथ साथ मैं अपनी दादी नानी के अनुभवों को मिक्स करके आपको घरेलू ढंग से आप घर पर कैसे अपने फेस की स्किन की केयर कर सकती हैं वो आपको मैं आज बताऊंगी। फेस स्किन केयर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। पहला जो पॉइंट है वो है क्लीनिंग, डीप पोर क्लीनिंग। आप डीप पोर क्लीनिंग कैसे कर सकती हैं? आप दो तरीके से कर सकती हैं। एक तो आप बाजार से प्रोडक्ट खरीद सकती हैं, क्लिंजर आते हैं बाजार में अच्छी अच्छी कंपनियों के, वो आप लेकर क्लीन कर सकती हैं फेस को। और दूसरा आप घरेलू चीज़ों से भी क्लीनिंग कर सकती हैं। घरेलू चीज़ें भी डीप पोर क्लीनिंग बहुत अच्छे से कर लेती हैं। जरूरी नहीं है कि आप बाजार से महंगे आप लेकर आएं, अगर आप ला सकती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मैं उसका सही तरीका आपको बता रही हूँ। आमतौर पे हम लोग अनजाने में छोटी छोटी गलतियां करते हैं, फिर रिजल्ट्स बहुत अच्छे उसके हम नहीं ले पाते हैं। तो अगर आप सही तरीके से किसी भी चीज़ को करेंगी तो आप उसके रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से पा पाएंगी। आपको एक मैं छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ और सबसे मेन पॉइंट ये है कि आप जो भी करेंगी आप रेगुलर करेंगी। रेगुलरिटी ही आपको अच्छा परिणाम देगी। आप एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी। आप कमरे का कोई एक कोना छोड़ दीजिए, उसमें झाड़ू पोछा मत करिए और बाकी पूरा कमरा साफ करिए, तो आप देखेंगी कि दो तीन दिन 4 दिन बाद ही वो कोना बहुत गंदा लगने लगेगा और बाकी कोने आपके चमकते दमकते रहेंगे। तो इसका अर्थ बस यही है कि हम कोई भी चीज करते हैं यदि तो उसको रेगुलर करें। रेगुलरिटी ही आपको बहुत अच्छा परिणाम देगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगी सबसे पहले कि क्लीन आप बाजार से अगर आपने क्लिंजर खरीदा है तो उसको कैसे अप्लाई करेंगी और कैसे यूज करेंगी। ऐसे आप हथेली पे निकालिए थोड़ा सा क्लिंजर। आमतौर पे हम लोग जो गलती करते हैं वो ये है कि ऐसा कोई भी क्रीम या कोई भी ऐसे हम लेते हैं हाथ पे और उसको फिर ऐसा करते हैं, ऐसे करके और फिर उसको चेहरे पर हम इस तरह से अप्लाई करते हैं। तो अब आप देखिए मेरे हाथ पे जो क्रीम हमने लगाई थी वो गायब हो रही है। तो ये चेहरे की जो हाथों की जो स्किन है वो जब्ज कर रही है, इसको सोख रही है इसको। तो ये यहाँ पर जब सोख लेगी पूरा तो हमारे चेहरे के लिए क्या बचेगा? एक तो ये दूसरा पॉइंट ये है कि वो हम एक साथ पूरे सब जगह पे नहीं लगा पाते हैं। तो ये तरीका जो है ये तरीका सही नहीं है। आपको दूसरा तरीका मैं जो सही तरीका है वो बता रही हूँ। आप इस तरह से ऐसा हथेली पर क्रीम ले लीजिए, मात्रा आप थोड़ा थोड़ा करके और भी ले सकती हैं, जितना भी आप इस तरह से ये इसको लीजिए और आपको इस तरह से डॉट डॉट पूरे चेहरे पर फैलाना है। ऐसे डॉट पहले डॉट लगाएंगी पूरे फेस पर और फिर उसके बाद उसको धीरे धीरे गोल गोल घुमाते हुए उसको इस तरह से फैलाना है। इस जो ये मेथड हम अप्लाई करेंगे इसमें कम से कम 5 मिनट लगना चाहिए। लीजिए आप और जितने सब जगह कोशिश करिए कि बराबर मात्रा उसकी अप्लाई कर पाए आप और उसको गोल गोल आप सर्किल ऐसे ऐसे करके घुमाते जाइए। घुमा कर आप इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। और इसमें एक और मैंने देखा है आमतौर पे जो करते हैं सब कोई गलती कहें या जो भी कहें, अपना अपना तरीका है करने का, साफ करने का। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये इसमें क्या करते हैं कई लोग ऐसे सूखी कॉटन लेकर इसको फिर पोंछना शुरू करते हैं ऐसे करके। तो आप ये देखिए कॉटन में मैल नहीं आया है। अब इसी कॉटन को हम थोड़ा सा पानी लेकर इसको ऐसा गीला कर देते हैं। गीली कॉटन लेकर और फिर आप उससे इसको ऐसे करके पोंछेंगी। ये देखिए कॉटन में मैल आ गया, ये देखिए मैल आ गया। तो इसमें इस तरह से पोंछना है कॉटन से और इसको गोल गोल घुमाते हुए भी आप इसको पोंछ सकती हैं। ये देखिए कॉटन कैसे मटमैली सी हो गई। अब इसमें एक बात और है कि ये देखिए ये साफ कॉटन है और ये वाली ये देखिए ये हमने पोंछी थी, सूखी कॉटन पोंछी थी ये हमने, और ये है गीली कॉटन से पोंछा है हमने। फर्क देखिए। तो अब इसमें एक चीज और है, यहाँ पर हम लोग कई बार गलती करते हैं कि एक बार जैसे हमने ये पोंछा और सोचे कि हमारी स्किन हो गई है साफ, अब हम आगे दूसरे
स्टेप्स करने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। ये कॉटन आप अलग कर लीजिए, दूसरी कॉटन लीजिए, उसको फिर से भिगोइए और भिगोकर उसको फिर से पोंछिए। और ये वाली जो मेथड है आपको तब तक अप्लाई करना है तब तक जब तक कि आपकी कॉटन जो है वो वाइट ना आ जाए, इस पे मैल आना बंद हो जाएगा, तब आप अपना ये समझिए कि ये वाला स्टेप्स आपका कंप्लीट हो गया। ये आप रखिए। ये आप प्रोडक्ट चाहे जो यूज करिए, बाजार के चाहे घर के, लेकिन आपको ये कॉटन वाली जो बात मैं कह रही हूँ वो आपको ध्यान रखना है कि जब तक ये कॉटन आपकी साफ ना आ जाए लास्ट बार, तब तक आपको उस एरिया की सफाई करना है। तब आपकी वो डीप पोर क्लीनिंग होगी अच्छे से, और रिजल्ट आपके खुद आप कहेंगे कि मेरे से ज्यादा मेरी स्किन मुस्कुरा रही है। तो इस तरह से आप अपने को करना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि घर की चीजों से आप किस तरह से कर सकती हैं। घर की चीजों से आप किस तरह से कर सकती हैं, घरेलू प्रोडक्ट से। तो आप कच्चा दूध ले लीजिए। ये कच्चा दूध मैंने थोड़ा सा लिया है, 1-1.5 चम्मच आप अपने हिसाब से दूध ले सकती हैं। कच्चा होना चाहिए, लेकिन दूध पका हुआ दूध नहीं चाहिए। इसके लिए क्लीनिंग के लिए हमेशा कच्चा दूध लेते हैं, और यदि कोई मास्क या पैक वगैरह लगाते हैं यहाँ पर, तब उसमें पका हुआ दूध ले सकते हैं। तो कच्चा दूध ले लीजिए और उसको इसी तरह से कॉटन आप थोड़ी सी ले लीजिए और उसमें इस तरह से डीप करिए, और डीप करके इसको थोड़ा हल्का सा निचोड़ लीजिए, हल्का गीला रहना चाहिए। और आप इसमें ये इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए आप इसको पूरे स्किन पर, पूरे एरिया, जो एरिया आप साफ करना चाहती हैं उस एरिया पे आप इसको इस तरह से लगाते जाइए, ऐसे करके, ऐसे गीला गीला। और इसको 10 मिनट आप छोड़ दीजिए। 10 मिनट आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको सेम वही मेथड कि आप इसको गीला करिए कॉटन को, और कॉटन गीला करके आप इसको और फिर पोंछिए। जब भी आप साफ करेंगी स्किन, देखिए कितनी कॉटन गंदी हो रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि जब भी आप स्किन साफ करेंगी आपको अपवर्ड चलना है, ऐसा नीचे ऐसा करके साफ नहीं करना है आपको हमेशा ये ऊपर की तरफ ही हाथ आपके चलना चाहिए, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे। ठीक है। आप इसको आंखों के ऊपर भी यूज कर सकती हैं और ओठों के ऊपर भी यूज कर सकती हैं। इसको आप एज ए पैक यूज नहीं कर रहे हैं, हम इसको एज ए क्लिंजर यूज कर रहे हैं, इसलिए इसको उस जगह पर अप्लाई करना है जहां की आप सफाई करना चाहती हैं। तो एक चीज और मैं आपको बोलूंगी कि ये भी ऐसे हम अनजाने में छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि जब भी आप कोई भी चीज अप्लाई करती हैं फेस पर, तो सामने वाला ये हिस्सा, गला और पीछे की गर्दन, ये भी जरूर संग में लीजिए आप, क्योंकि चेहरा अलग और गर्दन अलग दिखे ये अच्छा नहीं लगेगा। तो जब भी हम केयर करते हैं तो इतने पूरे एरिया की करें, तभी वो अच्छा लगेगा, मतलब इसलिए मैं आपको याद दिला रही थी। तो इस तरह से करेंगे, और उसके बाद फिर उसको करने के बाद उसको साफ पानी से, कॉटन से पहले साफ करेंगे, फिर उसके बाद साफ पानी से उसको आप वॉश कर लीजिए। ये देखिए इतने में ही हाथ एकदम अच्छे सुंदर साफ लगने। और इसके एक बात और मैं बता रही हूँ कि घरेलू चीजें से हम जब सफाई करते हैं तो स्किन बहुत स्मूथ और बहुत अच्छी लगती है। बाजार की चीजों से सफाई होती है, बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसमें थोड़े केमिकल रहते हैं, तो वो स्किन को रूखा कर देते हैं, ड्राई कर देते हैं। तो फिर हमको अलग से मॉइस्चराइजर अप्लाई करना होता है। और ये घरेलू चीजें जो होती हैं इनमें मॉइस्ट रहता है, क्रीम्स रहती हैं कुछ कुछ, तो इनकी वजह से हमको अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एज ए क्लींजर आप और भी चीजें हैं, जैसे ये मैंने टमाटर का रस निकाल के रखा है। एक टमाटर आप ले लीजिए, टमाटर ले लीजिए आप एक, और फिर उसको किस लीजिए, किसनी आती है उसे किस के, और फिर उसको थोड़ा सा दबाकर छान लेंगी तो और अच्छा है, और नहीं भी छानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके आप उसको रस निकाल लीजिए। इसको भी सेम वही कॉटन से भिगो कर और फिर उसको अप्लाई करना है गोल गोल घुमाते हुए। इसमें एक और कर सकते हैं, यदि इतना झंझट नहीं करना चाहती हैं आप, तो उसके स्लाइस काट लीजिए टमाटर की,
और फिर उसको गोल गोल डायरेक्ट स्लाइस को फेस पर घुमा लीजिए आप, और फिर उसको छोड़ दीजिए 10 मिनट, और फिर उसको कॉटन से, गीली कॉटन से उसको साफ कर लीजिए। फिर उसके बाद वॉश कर लीजिए फेस को। आपका चेहरा बहुत सुंदर दमकता हुआ गोरा हो जाएगा। इससे एक फायदा ये भी होगा कि जैसे कई लोग की स्किन डल रहती है तो उसमें भी चमक आ जाती है। जिनकी चमकीली है वो तो चमकीली और हो जाएगी, लेकिन जिनकी डल है उनको भी इसमें बहुत फायदा हो जाएगा। ये एक होगा। एक और क्लिंजर है आपका जो घर पे ही हमेशा मिलता है, छाछ या मठा बोलते हैं जिसको, दही का पतला वाला हिस्सा। दही ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा 2 चम्मच पानी डाल के उसको ऐसे घुमा लीजिए, या फिर छाछ अगर आपके पास तैयार है तो छाछ ले लीजिए 2 चम्मच। उसमें भी कॉटन भिगोकर, और कॉटन से ही आप उसको अप्लाई करिए। और ये है छाछ, और इसको ऐसे निचोड़ के और आप इसको इस तरह से अप्लाई करेंगी, और थोड़ा गीला गीला अप्लाई करेंगी, और फिर आप इसको 10 मिनट छोड़ दीजिए। इसमें आपको मैं एक टिप्स देना चाहूंगी कि जैसे कई लोगों के पिगमेंटेशन रहता है, झाइयाँ रहती हैं, या बहुत सारे तिल रहते हैं, या बहुत डल है स्किन, तो उसमें आप 5 मिनट छोड़ दीजिए इसको। उसके बाद फिर से आप इसके ऊपर 5 मिनट आप वापस लगाइए। ऐसे करके आपको कम से कम 3 बार या 4 बार करना है। हर 5 मिनट में जब सूख जाता है तो फिर से आप अप्लाई करिए, और अप्लाई करने के बाद में फिर इसको कॉटन भिगो कर आपको वापस इसको साफ करना है वैसे ही, और तब तक साफ करना है जब तक कि आपकी कॉटन भी साफ नहीं आ जाती है। कॉटन जब तक गंदी आते जाएगी, आपको कॉटन चेंज कर करके आपको इसको साफ करना चाहिए। और फिर आप देखिए कि आपकी स्किन कितनी सुंदर लगती है, और आपको 4 लोग जरूर टोकेंगे कि अरे आप क्या कर रही हैं। इसमें एक चीज बस फिर से रिपीट करना चाहूंगी कि रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, और सुबह और शाम दोनों समय आप इसको अगर कर सकती हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं तो एक बार तो कर ही लें आप, और आजकल तो गर्मी के दिन है तो दिन भर पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आप रात में सोने से पहले भी एक बार इसको अप्लाई करेंगी तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, बहुत फायदे हैं। तो आप इसको जरूर करिए, और इसके आगे की स्टेप्स जो है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।